नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में जो सिचुएशन है, जो प्रोटेस्ट पिछले कुछ टाइम से चल रहा था बांग्लादेश में, अब वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। बांग्लादेश में इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर में अब तक 32 लोगों की जानें जा चुकी हैं और ये प्रोटेस्ट कल एक बहुत वायलेंट स्वरूप ले लिया। जो अभी आप थोड़ी देर पहले वीडियो देख रहे थे अपनी स्क्रीन पर, ये एक्चुअल में बांग्लादेश प्रोटेस्ट की ही वीडियो है और इस प्रोटेस्ट ने कल बहुत ज़्यादा वायलेंट स्वरूप ले लिया, जहाँ पर कुछ प्रोटेस्टर्स जो हैं वो बांग्लादेश का जो स्टेट बैक्ड जो टीवी चैनल है जिसका नाम है बांग्लादेश टेलीविजन, उसके हेडक्वार्टर में घुस गए और इसके हेडक्वार्टर में घुस करके जबरदस्त उदंड काटा गया। वहां पर कई सारी गाड़ियों को आग लगा दिया गया। पूरे बांग्लादेश टेलीविजन का जो ऑफिस था उसमें भी आग लगा दिया गया और कई घंटों तक ये आग जलती रही। बहुत सारे बांग्लादेशी टेलीविजन के जो एम्प्लॉयज़ थे, जो लोग उस बिल्डिंग में मौजूद थे उस समय पर, जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, जो न्यूट्रल लोग थे, वो लोग वहां पर आग लगने की वजह से फंस गए और वो आग कई घंटों तक जलती रही, जिसमें उन लोगों की जान को भी बहुत ज़्यादा खतरा था। फिर उसके बाद इसका जो जानकारी है वो फेसबुक के माध्यम से दी गई और खुद एजेंसी ने इस चीज़ को माना, जिसके बाद वहाँ पर फायर सर्विस पहुँची गई और बहुत समय के जिद्दोजहद के बाद वहाँ से बहुत सारे लोगों को जो ट्रैप हो गए थे उसमें, उनको बाहर निकाला गया। और अभी तक इसमें बताया गया है कि ये जो सब प्रोटेस्ट, ये जो कल जो ये वायलेंस हुआ है, अब इसमें रेखांकित नहीं किया जा पा रहा है कि वायलेंस किसके द्वारा एग्जैक्टली किया गया है, क्योंकि ये पूरी मॉब थी, वो मॉब प्रोटेस्टर्स मॉब थी या एंटी प्रोटेस्टर्स मॉब थी, वो समझ में नहीं आ रहा था। तो लेकिन अब जो भी ये हुआ और इसमें ज़बरदस्त, अब देखो इस प्रोटेस्ट की आड़ में बहुत सारी चीज़ें और चलती हैं। जैसे आपने देखा होगा जब भी कहीं दंगा होता है या कुछ ऐसा कृत्य होता है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उसकी आड़ में चलती रहती हैं। चोरियाँ हो जाती हैं, डकैती डाल दी जाती है, दुकानें लूट ली जाती है। तो ऐसी तमाम चीज़ें अब बांग्लादेश में भी शुरू हो चुकी हैं। प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं, जो लोग उसके खिलाफ हैं, वो अलग हैं, लेकिन कुछ खराब मेंटालिटी के लोग, कुछ गुंडे बदमाश टाइप के लोग जो है वो प्रोटेस्ट की आड़ में जाकर के लूटपाट, लोगों को पीटना, ऐसी तमाम चीज़ें शुरू कर देते हैं और उनकी वजह से जो ये प्रोटेस्ट हो रहा होता है, जो एक डिमांड होती है, वो बहुत ज़्यादा सबड्यू हो जाती है। मतलब लोगों को लगने लगता है कि ये तो वायलेंस किया जा रहा है। तो वैसी चीज़ अब बांग्लादेश में भी होनी शुरू हो गई है और इसमें क्या हुआ है कि कम से कम अगर अथॉरिटीज़ और क्लैशेस देखे जाएँ अथॉरिटीज़ के बीच में और वहाँ पर प्रोटेस्ट करने वालों के बीच में, तो 32 लोगों की इसमें जान जा चुकी है। अब कल एग्जैक्टली हुआ क्या है कि जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने बताया न्यूज़ चैनल्स को कि कई सारे प्रोटेस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए और फिर वो वायलेंट होकर के इनके ऑफिस में घुस गए। ये 100 से 150 200 की मात्रा में प्रोटेस्टर्स थे। पता नहीं लगा कौन क्या है, मुंह पे बांधा हुआ था, कुछ नहीं पता लग रहा था। हालांकि सीसीटीवी फुटेजेस भी हैं जो आपको भी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई थी, वो उसी भीड़ की थी जो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और पुलिस जो बांग्लादेशी टेलीविज़न का हेडक्वार्टर है उसमें घुस जाती है और उसमें घुसने के बाद कम से कम 60-70 व्हीकल्स को इन लोगों ने आग लगा दिया और उसके आग लगाने के बाद इन्होंने उस पूरी बिल्डिंग को भी आग लगा दिया, आगे के हिस्से को। हालांकि उस बिल्डिंग में कई सारे एम्प्लॉयज़ थे जो पीछे ट्रैप्ड थे, जिनके पास निकलने का कोई रास्ता यहाँ पर नहीं था। बाद में फिर फायर सर्विस आती है और उनको निकालती है। और यहाँ पर लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ पर आकर के उदंड काटने से पहले, मतलब यहाँ पर जब बिल्डिंग को आग लगाने से पहले इन लोगों ने रामपुरा जो एरिया है वहाँ पर एक पूरे पुलिस पोस्ट को भी आग लगा दिया था। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो हाथ के यहाँ पर बाहर जा चुकी हैं। अब सिचुएशन ख़राब देखते हुए टेलीकॉम मिनिस्टर ने बांग्लादेश के कहा है कि पूरी तरीके से बांग्लादेश के जो भी एरियाज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है उन सारे एरियाज़ का इंटरनेट सर्विस जो है उसको अभी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है कुछ टाइम के लिए, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है। और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने भी यहाँ पर, अब देखो यूएन के अंदर में भी इसकी बात उठी थी जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने भी कहा है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे उन लोगों के खिलाफ जो प्रोटेस्ट के नाम पर ये उदंडता फैला रहे हैं। और आपको पता है कि एक तरफ प्रोटेस्टर्स हैं जो कि कोटा सिस्टम में सीरियस रिफॉर्म्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, और दूसरी तरफ जो है वो एंटी रिफॉर्म, मतलब एंटी कोटा प्रोटेस्टर्स हैं, मतलब कि वो चाहते हैं कि ये रिजर्वेशन रहे, ये कोटा सिस्टम रहे, उसमें कोई रिफॉर्म ना हो। और यहीं पर वो क्लैश शुरू हो जाता है और इसमें अथॉरिटीज़ जो है, ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो है उसको क्रैकडाउन करने की कोशिश में भी क्लैश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा कि अनअकैडमी का बिगेस्ट एवर इवेंट अनअकैडमी यूपीएससी समिट जो कि होने वाला है इन कोलैबोरेशन विद द हिंदू ग्रुप, इस इवेंट में मैं भी एक डेडिकेटेड सेशन लेने वाला हूं जहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अंबेडकर्स प्रियम्बल के बारे में। अब अंबेडकर्स प्रियम्बल के ऊपर एक पूरी आकाश सिंह राठौर राइटर ने एक अलग से किताब लिखी है जहां पर बहुत सारी भ्रांतियों, जो बहुत सारी मिथ्स हैं हमारी, उसको ब्रेक किया है। कुछ वैसा ही सेशन ये होने वाला है जहां पर मैं अपने भी इनसाइट्स इसमें अंबेडकर्स प्रियम्बल के ऊपर दूंगा। अब आपको पता होगा कि प्रियम्बल जो है, आपको अगर पूछा जाए कि किसने लिखा था प्रियम्बल या किसका आइडिया था प्रियम्बल का,
तो आप छूटते कह दोगे पंडित नेहरू जी का आइडिया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से लिए, ये तमाम बातें वो हैं जो हम जानते हैं। लेकिन इस सेशन के अंदर में हम ये सारी बातें नहीं, बल्कि वो बातें हम करने वाले हैं जो हम नहीं, जो नॉर्मल लोग नहीं जानते होंगे। और इसीलिए इस प्रियम्बल को अम्बेडकर्स प्रियम्बल कहा गया है। क्यों इसको अम्बेडकर्स प्रियम्बल कहा गया है, ये सारी चीज़ें इसमें हम बहुत डिटेल में ड्राफ्टिंग कमेटी का जो प्रोसेस था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जब कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा था, जब उसको ड्राफ्ट किया जा रहा था, तो उसके प्रोसेस में क्या कही थी और क्या क्या चीज़ें ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर कई सारे इल्ज़ाम लगते हैं, वो सब कुछ काफ़ी डिटेल में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐसी ऐसी कहानियाँ इसमें हम आपको बताएंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो इस सेशन को आप ज़रूर से अटेंड करिएगा। ये 20 जुलाई को 10 बजे रात में ये सेशन लाइव होगा। आई नो ये टाइम थोड़ा सा लेट है, लेकिन इस सेशन इतना इंटरेस्टिंग होगा दैट इट इज़ वर्थ ज्वाइनिंग। तो इसको लाइव आप जरूर से ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है। अनअकैडमी ऐप पर ये पूरा इवेंट जो है वो लाइव जाएगा, तो उसमें जा करके रजिस्टर कर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, लिंक पर जा करके, और इसको आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। अब बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स हैं ये प्रोटेस्ट एट द फर्स्ट प्लेस कर ही क्यों रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब देखो, अगर बांग्लादेश की रिपोर्ट की माने, मतलब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 2022 आई थी, तो बांग्लादेश में टोटल 1.9 सिविल सर्वेंट की पोस्ट होती हैं। अब यहाँ पर जो ये 1.9 सिविल सर्वेंट की पोस्ट हैं, यहाँ पर जो सिलेक्शंस हैं, जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि हमारे यहाँ पर सिलेक्शन जो है मेरिट के बेसिस पर होता है, तो बांग्लादेश में भी कुछ वैसा सिस्टम है। लेकिन इस 1.9 सिविल सर्वेंट की पोस्ट जो है वो टोटल मेरिट बेस्ड नहीं होती हैं, उसमें सिर्फ आधे से ज़्यादा पोस्ट जो है वो रिजर्वेशन के बेसिस पर लोगों को अलॉट कर दी जाती है। जैसे बहुत सारी जो पोस्ट हैं वो वुमेंस के लिए मतलब रिजर्व कर दी जाती हैं, वो वुमेंस के लिए रिजर्व कर दी गई। उसके बाद जो लोग बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बहुत बिछड़े हुए हैं, तो वहाँ से आते तो उनके लिए अलग कोटा है, तो उनके लिए कई सारी सीट्स रिजर्व कर दी गई। उसके बाद डिसेबिलिटी कोटा, तमाम अलग कोटा, ये सारे कोटे तो होते ही हैं, जो कि नॉर्मल सब देशों में है ऑलमोस्ट। बांग्लादेश में कुछ ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको लेकर के थोड़ा सा गुस्सा लोगों में रहता ही है। वो प्रोटेस्ट जो स्टूडेंट हैं उनमें ये गुस्सा रहता ही है, लेकिन ये गुस्सा और ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब इन्हीं सारे कोटों में एक कोटा आकर के और जुड़ जाता है, और उस कोटे का नाम है फ्रीडम फाइटर कोटा। अब फ्रीडम फाइटर कोटा जो है वो 30% रिजर्वेशन सीधा सीधा दे देता है, और इसकी वजह से जो ये रिजर्वेशन का 50% का कैप हम सुनते हैं इंडिया में है, वो कैप से बहुत आगे ये रिजर्वेशन चला जाता है। मतलब आधे से कहीं ज़्यादा सीट जो है सिविल सर्विसेज की वो बुक हो जाती है, वो रिजर्व हो जाती हैं, और जनरल कैंडिडेट्स को उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस फ्रीडम फाइटर कोटा, जो फ्रीडम फाइटर कोटा बेसिकली वो होता है कि जिनके फोर फादर्स ने 1971 में लड़ाई लड़ी थी बांग्लादेश के फ्रीडम के लिए, तो उनके बच्चों को ये फ्रीडम फाइटर कोटा दिया जाता है। अब इसको लेकर के काफ़ी गुस्सा भी है, और ये जो नियम था ये एक्चुअली में शेख मुजीबुर रहमान, जो फाउंडिंग फादर थे बांग्लादेश के, और पूरा जो प्रोटेस्ट जिन्होंने खड़ा किया था ईस्ट पाकिस्तान में उस टाइम के, वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट में, और जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ, वो शेख मुजीबुर रहमान ने ये रूल निकाला था। और वो शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो अभी की जो पीएम है शेख हसीना जी, उनके फादर हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि शेख हसीना और उनकी गवर्नमेंट पूरी तरीके से इस रूल को सपोर्ट करती है। अब हुआ क्या कि 2018 में इस नियम को लेकर के बहुत बड़े प्रोटेस्ट निकाले गए स्टूडेंट्स द्वारा बांग्लादेश के अंदर में। बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट थे वो, और काफ़ी अच्छे तरीके से वो प्रोटेस्ट काम भी कर पाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन बाध्य हो जाता है इस 30% रिजर्वेशन का जो फ्रीडम फाइटर कोटा था उसको कट डाउन करने के लिए। तो ये कट डाउन हो जाता है और फिर वो प्रोटेस्ट खत्म हो जाते हैं, डिमांड पूरी कर दी जाती है सरकार द्वारा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हाईकोर्ट में पूरा ये मामला चला जाता है, और हाईकोर्ट का डिसीजन जो अभी रिसेंटली आया, उसके बाद ये प्रोटेस्ट इतने वायलेंट हो गए बांग्लादेश के अंदर में। हाईकोर्ट ने डिसीजन ये दिया कि ये जो चेंज किया गया है रिजर्व कोटा सिस्टम में, जो 30% वाला कोटा हटा दिया आपने फ्रीडम फाइटर्स का कोटा, ये एक्चुअली में दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज अगेंस्ट द वेरी स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश, और इसीलिए इसको दोबारा से आपको ये 30% का कोटा जो है उसको रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो हाईकोर्ट ने एक डायरेक्टिव ऑर्डर किया और गवर्नमेंट को कहा कि इसको 30% का कोटा दोबारा से आप लगाइए, और जैसे ही ये हाईकोर्ट द्वारा ये ऑर्डर आया, उसके बाद से बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स थे वो प्रोटेस्ट करने पर बिल्कुल रोड सड़क पर आ गए, और उसके बाद उसके खिलाफ में, प्रोटेस्ट के खिलाफ में जो ग्रुप खड़ा हुआ, फिर वहाँ से वो वायलेंट क्लैशेस शुरू हो गए। उसके बाद अथॉरिटीज़ ने भी उन स्टूडेंट्स को, प्रोटेस्ट जो कर रहे थे उनको दबाने की कोशिश की, वहाँ पर क्लैशेस हुए, और अभी तक बताया जा रहा है कम से कम इसमें नहीं भी तो ये तो टोटल ये रिकॉर्डेड नंबर है, 32 से कहीं ज़्यादा होगा ये नंबर। 32 लोगों की इसमें जान जा चुकी है, कई सारी दुकानें, गाड़ियाँ को आग लगा दिया गया, जो बांग्लादेश टेलीविज़न का हेडक्वार्टर था उसको आग लगा दिया गया,
आप समझ सकते हो किस तरीके की उद्दंडता इस समय बांग्लादेश में चल रही है, बहुत ज़्यादा समस्या है। और जो इंडियंस बांग्लादेश में रहते हैं उनको तो बाकायदे इंडियन एम्बेसी ने एक सर्कुलर निकाल करके कहा है कि आप कोशिश करिए कि आप घर में ही रहें, अभी जब तक ये मामले शांत नहीं हो जाते आप घर से बाहर ना निकलें। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल, बांग्लादेश की सिचुएशन, क्यों स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक अनाउंसमेंट है। देखो, जैसा मैंने आपको अनअकैडमी यूपीएससी समिट के बारे में बताया, जो कि हो रहा है इन द कोलैबोरेशन विद द हिंदू ग्रुप, जिसमें मैं एक डेडिकेटेड सेशन लेने वाला हूँ 20 जुलाई को 10 बजे अंबेडकर्स प्रियम्बल के ऊपर, जहाँ पर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें मेरे अलावा कई बहुत बड़े बड़े लेजेंडरी स्पीकर्स जो हैं वो भी आ रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर के अन्नामलाई जी को देख पा रहे होगे, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, नीतीश राजपूत, समधीश भाटिया जैसे जो बड़े यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको जाना जाता है अपने क्वालिटी कंटेंट के लिए, वो लोग भी यहाँ पर अपने अपने सेशंस लेंगे। तो एक बार आप जा करके इस पूरे जो लाइव ये इवेंट होने वाला है 20 और 21 जुलाई को, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, उसमें सारे सेशंस चेक कर लो, कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ कौन कौन से सेशन लेने वाले हैं। बिकॉज ये सेशंस आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स देंगे, काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशंस ये होने वाले हैं। तो इसको आप ज़रूर से कोशिश करिए ज्वाइन करने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन, आपको अपने तरफ से कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना टाइम देना है, और ये टाइम आपके लिए वर्थ इट होगा। आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई नो, क्योंकि वो सेशन जो पूरी अनअकैडमी टीम ने बैठ करके प्लान किया है वो एक्चुअल में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो उसको आप एक बार जा करके चेक ज़रूर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, और लिंक पर क्लिक करके वहाँ पर आप रजिस्टर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट कर लीजिएगा, और नोटिफाई मी पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, और यूपीएससी समिट जो हमारा होने वाला है उसके लिए आप काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए। कॉमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख करके बताइए अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।